ऋतु पुनरिकाक्ष ब्रह्मेंद्र सची पैति धारण हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुनरिकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बाएं हाथ आगे करो। ओम वांगो में अस्त्रस्तु मुख में। ओम नरसोर में प्राणमस्तु नागो में। ओम अक्षरोर में चतुर्वस्तु आंखों में। ओम कनियोर में शोधमस्तु कानों में। ओम बाहों में बलमस्तु बाहों में। ओम हृदय में शांति मस्ति हृदय में। ओम उर्योर में उजरवस्तु उर्योर में। आरिष्टानी में गानी तनु तनवा में सह संतो। वेदी पे जल छिड़को पवित्र करो। ओम पवित्रमा च दीवितया प्रदीपितमा पवित्रमा चाक्रवास्तमं समर्पयामि। नमो नमः। दिया प्रज्वलित कर लो। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य ज्योति वर्च ज्योतियाय दीप प्रजितम समर्पयामि। नमो नमः। ठीक चले हाथों में फूल लेकर के और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करेंगे। कृष्णा भगवान से विनय याचना करें कि हे कृष्णा भगवान आपके शरणागत का ध्यान करते हैं, कृपा शुभ आशीर्वाद देना। ये विशेषता प्रार्थना आपसे है कि आपकी कृपा सदा बनी रहे। और आज अपने स्वर्गीय माता जी की आत्मा के निमित्त जो पुनः सत्संग करने के हेतु आज अंतिम दिवस के अंतर्गत गीता श्रवण करने जा रहे हैं, शुभ मंगल में हो सके कृपा प्रदान करना। तत्सत विष्णु विष्णु अदो परमात्मने श्री स्वद्वारा कल्पे वस्वंतरे कलयुग काली प्रथम चरणे फीजिति पुनः क्षेत्र विधि फल प्राप्ति कामना सिद्धार्थे श्री विक्रम सम्मान सिंह माँ मंगल माक्ष मुख पक्ष मुदते। अपना नाम लेना अपने हृदय में। अमुक नाम से अमुक गत्राक्ष से नित्यामुके श्री माता जी अमुक पित्राक्ष हेतवे गीता ज्ञान श्रवण पूजा नामस्य धर्म यर्थ काम मोक्ष फल प्राप्ति कामनी आत्मा सद्गति हेतवे नमः। चढ़ा दो कृष्णा भगवान पर नाना सुगतम पुष्पम समर्पयामि। नमो नमः। जल ओम गंगे चुवी यमुना चुवी गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जल में श्रीसंद करो तिलक करे। ओम श्रीखंड विगंधनम विलेपहम स्नोहरम सरसरी चंदनम प्रतिग्राती नमः। माला ओम मलयाकांति सुगंधनि पुष्पाणि तैलानि या विविधानि पुष्पांजलि समर्पयामि। नमो नमः। प्रसाद ओम नैवेद्यं नानाविधं फलितं नो वेदं समर्पयामि। कृष्णाय नमः गोविंदाय नमो नमः। अगरबत्ती ओम वनस्यापतितं तुवाहं धूपं प्रतिग्राति नमः। धूपदर्शं समर्पयामि। नमो नमः। दिया दर्शन अग्निर्ज्योतिर्सूर्य ज्योतिवर्च ज्योतियाय दीप दर्शनम समर्पयामि। नमो नमः। फूल लेकर दंडवत कर लो। ओम केशवाय पुनरिकाक्ष माधवाय मधुसूदनम रुक्मणी से देवा विष्णु महावयामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम नमः विष्णुपदाय कृपस्थाया भूतले इति नाम श्री प्राप्ते कामणे श्री कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। चढ़ा दो। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया की जय। चले अपने अपने कर को जोड़ ले। हाथों में फूल ले लेंगे। अपने कर को जोड़ लेते हुए और आज अंतिम दिवस के अंतर्गत में जो सत्संग है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को श्री गणेश करेंगे।
चलिए अपने अपने कर को जोड़ लेते हैं। विनायकं मदपुण्यं सर्वदेवो नमस्कृतं सर्वविघ्नहरण गौरीपुत्री महाभयामी वरतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधर्विणं त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। ॐ अनादिनिधनो देवं संचिगदाधर अक्षि पुनरिकाक्षि प्रीतमोक्षि प्रदो भवाम्। ॐ नमो भगवती वासुदेवाय तत्पुरुषाय नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मणिवन्दनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। 3 बार मिलकर महामंत्र का जाप करेंगे सभी लोग साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम नमः विष्णुपदाय कृपस्ताय बुद्धलतिष्णाम प्रापदे कामने पुष्पम समर्पयामि। नमो नमः। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैयालाल की जय। सुगदुल परिवार सुख सहानुभूति पर प्रकट करने के हेतु पधारी हुए इष्ट मित्रों भक्त पुरुषों देवियों सज्जनों तथा छोटे छोटे बच्चे, सर्वप्रथम मैं उस सच्चिदानंद आनंद खंड ब्राह्मण भगवान को हृदय में स्मरण करता हूँ कि जिनकी आशिम कृपा आशिम दया से हम आप सबका शुभ पदार्पण इस पंडाल तले पुनः हुआ है। और प्रियतम बंधुगण, आज अंतिम दिवस है भगवान श्री कृष्ण की जो गीता का संवाद है। इस वेदी से अंतिम दिवस है प्रियतम बंधुगण। हालांकि हमारे जीवन से नहीं, जब भी मौका प्राप्त हो प्रियतम बंधुगण, हमेशा हम गीता जो होती है हम ऐसे स्थान में पहुँचते तब सुनते हैं। लेकिन गीता जिस प्रकार से हम रामचरितमानस को करते हैं उसी प्रकार से हर एक दिवस, हर एक मंगलवार या शुक्रवार को गीता का एक अध्याय होना ज़रूरी है, ताकि प्रियतम बंधुगण दोनों को हम अपने जीवन। लेकिन कहीं पर भी अगर हम गीता सुनाते हैं तो ऐसा व्यतीत होता है कि इसके टाइम हो गए। लेकिन गीता हमको जीना सिखाती है प्रियतम बंधुगण, कैसे हम सबको जीना है। कई लोग बोले हम गीता हम लोग को मरना सिखाती है। मरना सिखाती नहीं, हम लोग को जिलाती है प्रियतम बंधुगण। कैसे जीना है ये हमको गीता सिखलाती है। धन्यवाद है आप सब प्रियतम बंधुगण कि 15 दिवस तक हमारे साथ आपने दिया और हमारे बकबक को सुने। और यही विश्वास है शायद इसी बकबक में कुछ ज्ञान की बातें ज़रूर सुने होंगे प्रियतम बंधुगण। यही समझने के प्रयास करना कि अपने जीवन को हम कैसे सुधारें प्रियतम बंधुगण। जैसे हम बताते हैं इस परसमणि को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। हम जो परसमणि लेकर बैठे हैं इस परसमणि को पहचानना बड़ा ज़रूरी है। अन्यथा जब तक हम नहीं पहचान पाएंगे
हम प्रियतम बंधुगण इसको एक पाषाण की रकम हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, पत्थर की रकम प्रियतम बंधुगण। लेकिन जिस दिन हमें इसका मूल पता हो जाएगा प्रियतम बंधुगण, उस दिन हम अपने जीवन को, अपने श्वास को एक व्यतीत करेंगे प्रियतम बंधुगण, फोकटिया हम व्यतीत नहीं करेंगे। जब हम लोग के पता हो जाएगा कि श्वास कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। लेकिन हम लोग व्यर्थ में आज गवा रहे हैं प्रियतम बंधुगण। लेकिन जो गवा रहे हैं वो श्वास लौट कर नहीं आएगा, याद रखना। वो कट जाता है, जितना खाते में जितना हम लोग के भीतर मिला है कि आप इतना श्वास लोगे, रोज के रोज घट रहा है प्रियतम बंधुगण। जिस दिन ये मूल पता हो जाएगा हमारे तुम्हारे श्वास की कि एक एक श्वास हमारे लिए कितना कीमती है, तो उसी भांति से हम श्वास भी धारण करेंगे प्रियतम, व्यर्थ में मत व्यतीत करेंगे। और उसी की जानकारी के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत बारीकी से बतलाते हैं गीता के माध्यम से। जरूर जाहिर सी बात है 2 दिवस के अंतर्गत हम यहाँ पर नहीं थे, और हमारे जो व्यासपीठ पर जो हम अन्य विद्वान गण से स्थान पर बैठे थे, जरूर उनके मुखारबिन से कुछ ज्ञान की बात आपने जरूर सुनी होगी प्रियतम बंधुगण। हम हमेशा कहते हैं हर एक सत्संग करना जरूरी है जीवन में। पता नहीं कौन से सत्संग हमारे तुम्हारे जीवन को बदल के रख दे। कौन से जीवन हमारे, जिस सत्संग जो होती है, जो दुख से हम विचर रहे हैं प्रियतम बंधुगण, गुजर रहे हैं, पता नहीं कौन से सत्संग हमारे उस जीवन को बदल दे, उस दुख का निवारण कर दे, उस मार्ग देते। हमारे जीवन में जितना भी दुख है प्रिय, मानव जीवन के अंतर्गत जितना भी दुख है, याद रखना वो गीता और रामायण में उसमें अंकित किया गया है और सबका निवारण उसमें लिखा गया है। याद रखना कैसे कैसे अगर आपके ऊपर ये दुख आए तो आपको क्या करना है। आपके ऊपर ये दुख है, उसके मतलब है हम लोग की कोई जगह फॉल्टी है ना। जैसे बत्ती अगर नहीं बने, दैट मीन्स पावर पॉइंट में या पावर ऑफ है या कहीं वाया है, उसमें फॉल्टी है। हम लोग के जीवन में जो दुख आ रहा है प्रियतम बंधुगण, दैट मीन्स हम लोग के जीवन में हम लोग कहीं पर फॉल्टी है, तभी हम लोग के जीवन में दुख आ रहा है। और दुख का सुधारण करने के लिए प्रियतम बंधुगण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से बहुत सारी बात बतलाई है और हम सब उसको बड़े प्रकार के सुने हुए प्रियतम बंधुगण। ये जाहिर से बात है, आप अपने जीवन में इसको उतारने के प्रयास करें और उस पर चलाने के प्रयास करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जो मोह है दूर कर देता है। और कब दूर करता है प्रियतम बंधुगण? अर्जुन के जो मोह है वो कब दूर होता है? जब उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, तब मोह आस्ते आस्ते दूर हो जाता है प्रियतम बंधुगण। जब ज्ञान आता है तब मोह दूर हुई। जब तक ज्ञान नहीं रही, जब तक दीपक नहीं चली प्रियतम बंधुगण, तब तक अंधकार रही। याद रखना, जब तक अंधकार रही और जब तक ज्ञान नहीं आई तब तक मोह हम लोग के भीतर रही प्रियतम बंधुगण। और अर्जुन ने क्या किया? और ऐसे भी नहीं है कि हम लोग के मोह, हम लोग के ज्ञान सेम टाइम सब आए, एक के सेम नहीं। ज्ञान भी बारीकी से आता है प्रियतम बंधुगण, आस्ते आस्ते आंख बढ़ी, एक के लगे नहीं लिखा है, थोड़ा थोड़ा करके तब आई। इसीलिए थोड़े थोड़े करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञानमय किया प्रियतम बंधुगण, ज्ञान उसके अंदर डाला। एक एक ज्ञान दे करके प्रियतम बंधुगण, एक एक ज्ञान दे करके अर्जुन के जो इंद्रियां है उसको काबू में कराया। आप देखेंगे प्रियतम बंधुगण, आप गीता अगर जानते हैं, गीता पढ़े होंगे या सुने होंगे, तो आप देखेंगे जब भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के सारथी बने तो अर्जुन नहीं जानता था कि ये स्वयं पार ब्रह्म है। अर्जुन नहीं जानता था। अर्जुन सोचता है कि ये मेरा सखा है, मेरा दोस्त है। यहाँ तक कि उसके जो सारथी ले जाकर खड़ा कर दे। जब अर्जुन क्या होता है प्रियतम बताता है 4 अध्याय में, बोले मैं जो गीता ज्ञान आपको दे रहा हूँ, इस गीता ज्ञान को मैंने पहले सूर्य को दे दिया है। भगवान श्री कृष्ण बताया है एक ज्ञान जो मैंने दिया है ये पहले हम सूर्य के दे दिया है, और सूर्य से राजा इक्ष्वाकु और वहां से फिर राजा मनु इत्यादि से ऐसे करत 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 अभी परस्पर जो ज्ञान मैंने सूर्य को बताया आते आते लुप्त हो गए। प्रियतम बंधुगण, आप देखेंगे हम लोग के जब से सृष्टि की रचना हुई है सबके लिए प्रियतम बंधुगण एक नियम बना है। याद रखना, सबके लिए एक नियम बना है कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, 4 अध्याय बताया है, बोले जो कुछ हम बताया है
ये पहले हम सूर्य के बताए, लेकिन क्या होता है आस्ते 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 वहां से उसके बताए, उससे बताए, उससे बता, लेकिन अभी आज जो ज्ञान हम बताए ना वो सब लुप्त हो ही गए। अभी जैसे मान लिया जाए भैया शिवा कहीं पर देखिस कुछ भय, मान लो कहीं पर एक मोटर मोड़ी चला गए, खसक गए और मोड़ी चला गया। अब भाई जी आकर के घरे बताते हैं, बोले मात्रा हम देखा है मोटर मोड़ी चला गया, राइट, और ऐसे कसका अपने माता श्री बतेस, माता श्री जान गए। अब कौन बतेस, बोले लम्बा लड़का बता रहा मोटर वहां चारों टाया ऊपर है, ज्ञान वहां जात उससे बताई। अंत समय जब पहुंची वहां मोटर नहीं रही, हेलीकॉप्टर गिरा रही। वही बात अभी ज्ञान की है प्रियतम, भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि जो बात हम सूर्य के बताया है वो आता लिप्त हो गए। तो हम लोग के यहाँ जीवन में कौन सी चल पड़ा, कुल रीति चल पड़ा, हम लोग के कुल में ऐसे हुए। लेकिन भगवान सबके एक रीति बनाई से प्रियतम बंधुगण, सबके लिए एक बनाई से, याद रखना। क्योंकि कुल के बुक नहीं लिखी से कि तुम फलाना कुल में जाए तो ये बुक रही तुम्हें। वही बात भगवान श्री कृष्ण तब ये सब बात बताया, तब अर्जुन बोलता है, बोले जो ज्ञान तुम अभी हमें देता है, बोले तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य तो कब से है, बोले तुम कैसे सूर्य को बता सके। यहाँ पर यह दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन नहीं पहचानता है, वो सोचता है कि हमारे सखा है। और जब सारथी भी बने हुए तो सोचता है सखा है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान श्रवण कराया, एक एक ज्ञान देता है, जब उसके अज्ञान हटता है, मोह को उसको काबू में कराता है, प्रियतम दूर करता है, तब अर्जुन आस्ते आस्ते पहचानने लगा प्रियतम बंधुगण। और ऐसे एक लग गए नहीं, पहले 10 अध्याय में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन पहचान पाया कि यह स्वयं पार ब्रह्म है, ये भगवान है। 10 अध्याय में प्रियतम बंधुगण, इसका मतलब हम लोग के 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं। एक अध्याय में, एक अध्याय से भगवान श्री कृष्ण ने एक इंद्रियों को अर्जुन के काबू में कराया। एक इंद्रिया, पहला अध्याय से पहला इंद्रिया, 5 कर्म 5 ज्ञान इंद्रिया को काबू में करा। जब 10 इंद्रिया अर्जुन के काबू में हो गया, तब अर्जुन जान पाया कि जो हमें गीता ज्ञान दे रहा है, जो हमारे सारथी बना है, ये कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं जगत पिता है। हम सब भी प्रियतम बंधुगण, जब हमारी इंद्रिया काबू में हो जाए तो हम लोग भगवान को पहचान पाएगा, अन्यथा नहीं पहचान पाएगा, याद रखना। 9वां अध्याय में एक इंद्रिया से छूटा रहा तो भी नहीं जान पाए कि पार, जब 10 को कंट्रोल कर लिया तब जान पाया कि ये स्वयं पार ब्रह्म है। प्रियतम बंधुगण, यह हमको दर्शाता है, अगर भगवान को अगर पहचानना हो, भगवान तो है प्रियतम बंधुगण, हम लोग के इर्द गिर्द है, हम लोग, लेकिन क्या है, हम लोग के इंद्रिया काबू में नहीं है, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाता है। हम तो यूं कह सकते, इसीलिए कहा गया, बोले सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम है। प्रियतम बंधुगण, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में राम है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। प्रियतम बंधुगण, सब जगह राम है, सब जगह राम है, लेकिन हम लोग के इंद्रिया काबू में नहीं, इसलिए भगवान को देख नहीं पा रहे। कितना दब तो भगवान हम सबको धक्का मार के चल दिए भाई ना, कितना दब हम लोग के टक्कर मार के चल दिए भाई। हम लोग क्या करते, अहंकार के वश में, भैया देख के नहीं सका तो चले, भगवान के धक्का मार के गए भी हो, घूम के खड़ा, भैया देख के नहीं सके, भगवान बोले अच्छा आना था, हम देखिए हम आ भी पारी आई, क्योंकि हम लोग के काबू में नहीं है प्रियतम बंधुगण। इसीलिए अगर काबू में करना हो तो इंद्रिया बहुत जरूरी है काबू में करना। और क्या होगा, जब अपने ज्ञान आ जाए, तब हम मोह दूर हो जाए, तब हम लोग पहचान पाएगा प्रियतम बंधुगण। और क्या होता है, जब अर्जुन जान जाता है कि स्वयं पार ब्रह्म है, और 11वें अध्याय में आपने स्वरूप का वर्णन करता है प्रभु भगवान श्री कृष्ण कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, सूर्य के तेज में सूर्य हूँ, पितरों में पितृ देवता हूँ, सब चीज बताता है। रुद्र में मैं रुद्र हूँ, और ब्रह्मा में मैं ब्रह्मा हूँ, और बताते हैं प्रियतम बंधुगण। जब इतना बताता है तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहता है, बोले हे मधुसूदन, हाथ जोड़कर बोले जिस रूप का वर्णन आप मुझसे कर लो, काहे नहीं उस रूप का दर्शन करा दो हमें। बोले काहे नहीं उस रूप का दर्शन करा दो हमें, हम मांगे उस रूप का दर्शन करे प्रभु। अर्जुन भी सोचता है, बोले अगर उस योग हुई तब प्रियतम बंधुगण, अगर मैं इस योग्यता को प्राप्त हुआ हूं, आपके उस दर्शन को देखने के लिए मुझे इस रूप का दर्शन करा दो। याद रख,
तब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं प्रियतम बंधुगण, अब देखो अर्जुन के सामने भगवान खड़ा है तो भी अर्जुन बताता है अगर मैं योग हूं तब मुझे मुझे दर्शन कराओ। जान जाता है कि भगवान है। अगर योग्यता हूं, हम लोग भगवान को नहीं पहचानता, मूर्ति के आगे खड़ा हो जाता तो भी बताता, बोले भगवान हमारी काम कर दो तो हम तुम्हें लड्डू चढ़ाएगा। सीधा नौकरी लगा देता, हम लोग घूस दे देता, करप्शन टाइम। अरे भगवान को लेकर काम नहीं करे तो लड्डू नहीं दे हमें। हम लोग मानता हुआ चीज करता है, भगवान हमारी काम करो तो हम ही काम करेगा। यही कारण भगवान और डरे हम लोग से, कहीं हम लोग पहुंचे काम पे नहीं लगा रहे, यही कारण। तब भगवान बताते हैं बोले कि अर्जुन मेरे इस विराट रूप का दर्शन आप करो, लेकिन इस सामान्य नेत्रों से मेरे उस रूप का तेज को आप नहीं संभाल पाओगे, पहले बता दिया। और फिर वहां पर तो अर्जुन बोले मैं क्या करूं, बोले मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। फिर से अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि देते और तब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट रूप का दर्शन कराते। जिस रूप का वर्णन उन्होंने किया है हुबहू वैसा ही रूप का दर्शन कराते हैं प्रियतम बंधुगण। और क्या देखते हैं अर्जुन, देखते हैं जो कुछ भगवान श्री कृष्ण बताया सब कुछ देखते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र इत्यादि जितना है, स्वयं कुरुक्षेत्र के मैदान देखता है। और क्या देखता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं अपने आप को देखता है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर और गीता ज्ञान अपने आप को देख रहा है। और पश्चिम दिशा से प्रियतम बंधुगण, पश्चिम दिशा से गरुड़ पुराण बताया है, पश्चिम दिशा से जो पापी लोग होते हैं, जो पापी लोग बहुत पाप करते रहते हैं, अधर्म पर जो चलते हैं, धर्म को नहीं मानते, जो उस मार्ग से भगवान के मुख में जा रहे हैं। पश्चिम दिशा से जाने वाले लोग बैतरनी नदी में गिरते हैं, गरुड़ पुराण बताते हैं। पश्चिम दिशा से जाने वाले लोग जो पापी होते, अधर्मी होते हैं प्रियतम बंधुगण, वे बैतरनी नदी में गिरते हैं। और भगवान अर्जुन देखता है और यहाँ पे देखता है कि दुर्योधन आदि जितना भी है जो कौरव की ओर से सब भगवान के मुख में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा से जा रहे हैं प्रियतम बंधुगण। देख लिया। अब दृष्टि होने के तत्पश्चात भी जो अर्जुन के नेत्र टिक नहीं पा रहा है प्रियतम बंधुगण, ऐसा लगता है। और फिर भगवान से कहता है कि हे प्रभु मुझे सामान्य रूप में पुनः दर्शन दे दो, जिसमें मुझे आप गीता ज्ञान दे रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण उसी रूप में आ जाते हैं। और फिर भगवान क्या करता है प्रियतम बंधुगण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछता है, बोले क्या हुआ अर्जुन, क्यों आपने ऐसा कहा? बोले प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि बोले एक सूर्य तो टिक, ऐसा लगता है कि 1000 सूर्य एक समान उदय हुआ है, मेरा नेत्र उस पर टिक नहीं रहा है प्रभु, मैं क्या करूं? बोले अच्छा बता तुम देखा क्या? बोले मैं देखा, बोले अपने आप को, जो कुछ देखा आपने वर्णन किया हुबहू वैसा दिखा। और एक और चीज देखा, बोले क्या? बोले हम देखा, बोले पश्चिम दिशा से बोले दुर्योधन आदि सब आपके मुख में जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, बोले यही तो मैं बताने की प्रयास कर रहा हूं, मैंने दुर्योधन आदि जितना कौरव के मैंने पहले ही वध कर दिया है, मार दिया है, सिर्फ आप एक माध्यम बनो, खाली आप अपन कर्तव्य करो, मैंने उनको पहले मार दिया है, तुम आप एक माध्यम बनो। क्योंकि भगवान अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेता है, मैंने उसको पहले ही मार दिया है, तुम एक माध्यम बनो और अपन कर्तव्य अपन कर्म करो। तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन पड़ जाते हैं प्रियतम बंधुगण, उस विराट रूप का दर्शन करके। और भगवान बताते हैं जिस विराट रूप का दर्शन आपको मैंने किया है, ये बड़े बड़े ऋषियों की भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं कर पाएंगे, नहीं देख सकते। जिस विराट रूप का दर्शन मैंने दिखाया आपको, भगवान मुनियों के सुलभ नहीं है, देवताओं को सुलभ नहीं है, लेकिन आप मेरे दोस्त हो, सका हो, इसीलिए दर्शन मैंने आपको दिए। और जब विराट रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया प्रियतम बंधुगण, तो 3 और थे जो उस विराट रूप का दर्शन किए, 3 थोड़े और थे जो विराट रूप का दर्शन किए। एक तो अर्जुन था स्वयं, दूसरा संजय को दृष्टि मिला रहा, कुछ भी उसमें छुपे नहीं, और हनुमान, और एक जिसके सिर कट के रखा रहा बलबीर उसको भी उन्होंने बताया था कि पूरा युद्ध
मैं अपना सिर काट को आपको दे दूंगा भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानता था कि एक ही बाण में वो जिधर जो युद्ध है कि कमजोर रही उधर से उलड़ी और एक बाण में सारे युद्ध को समाप्त कर सकता था। इसलिए ने भगवान श्री कृष्ण इसका सिर मांग लिया। और तो उन्होंने कहा, जिसका अभी हम घटोत्कच के नाम से भी पूजन करते हैं प्रियतम बंधुगण, और कहा मैं पूरा युद्ध देखूंगा। और वो पूरा युद्ध देखा प्रियतम बंधुगण। उन्होंने भी विराट रूप का दर्शन किया। हनुमान जी भी थे। हनुमान जी कहाँ रहे? ध्वजा बैठे रहा हनुमान जी प्रियतम बंधुगण। अगर शायद हनुमान जी वहां पर नहीं होते तो शायद बड़ा करना पड़ता। तब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन भी पड़े आए और सोच रहा है, विचार रहा है प्रियतम बंधुगण कि ऐसा शुभ अवसर हमारे जीवन में आए कि नहीं आए ना। भगवान हम लोग के पता नहीं कब मौका मिले कि भगवान के दर्शन करें, साक्षात भगवान का साक्षात हम दर्शन करें प्रियतम बंधुगण। लेकिन अर्जुन सोचता है ऐसा मौका आए कि नहीं आए। तो क्या करता है प्रियतम बंधुगण? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अगर योग्यता हो तो बताना। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि हे अर्जुन पूछता है कि अर्जुन ने पूछा इस प्रकार से, जो भक्त सदा योग युक्त होकर के आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और जो अव्यक्त पार ब्रह्म को बचते हैं, इन दोनों में कौन से योगी श्रेष्ठ है? भगवान बताते जो सगुण रूप का पूजन करते हैं, जो निर्गुण रूप का पूजन करते हैं, कौन से योगी है, कौन से संत ऐसे हैं। देखो हम लोग सब कोई प्रेम करता है भगवान से, सब कोई प्रेम करे भगवान से ना। कौन नहीं है जो भगवान से प्रेम नहीं करे? कोई नहीं करे। कौन कौन राम जी से प्रेम करे? हाँ, अरे कोई नहीं है। हाँ, अच्छा बात आती है, क्या राम जी हमसे प्रेम करते हैं? क्या राम जी हमसे प्रेम करते हैं? राम जी प्रेम करते हैं, लेकिन राम जी ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? बहुत प्रेम किससे करते हैं प्रियतम बंधुगण? वही बात भगवान श्री कृष्ण बताने के प्रयास करते हैं। अर्जुन पूछा किससे तुम ज्यादा प्रेम करते हो, किससे तुम जस्ती प्रेम करते हो? हम लोग तो सब प्रेम करते हैं भगवान से कि हाँ राइट, हम राम जी के भक्त हैं, राम जी हमारे भगवान हैं। लेकिन राम जी कृष्ण जी बताते हैं, क्या बताते हैं प्रियतम बंधुगण? भगवान श्री कृष्ण बोले, भगवान जी बोले, जो मेरे विषयों में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझे भजन करते हैं और वह उत्तम योगी मैं मानता हूँ। यानी कि मन बुद्धि जो भगवान में लगाए रहते हैं और अपने काज काम करते रहते हैं और निस्वार्थ भाव से भगवान का जपन करते हैं प्रियतम बंधुगण, भगवान का निस्वार्थ भाव से भजन करते हैं। भगवान बताते ऐसे योगी मुझे श्रेष्ठ है ना। भगवान सबके नहीं बताइए कि हम सबसे प्रेम करें। रामायण नहीं बताइए से बोले, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। बताते सोई सेवक, सबसे बड़ा सेवक वही मेरा है। चाहे सेवक का मतलब जानते ना कि हमारी सेवा जो करें। सोई सेवक प्रियतम, वही मेरा सबसे बड़ा सेवक है, वही मेरा सबसे बड़ा प्रियतम है, वही उसी से प्रेम करता हूँ। प्रियतम मम सोई, उसी से मैं मन लगाए रहता हूँ, उन्हीं से प्रेम करता हूँ। कौन? मम अनुशासन माने जो ही, मतलब कि जो मेरी कहा को मानकर अपन जीवन जीता है। रामायण में इसीलिए राम जी बताते हमें मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन जो हमारी बात मान के जीवन अपन व्यतीत करता है प्रियतम बंधुगण, सबसे बड़ा भक्त मेरा वही है। भगवान नहीं बताए इसकी जो लंबा टीका लगा घूमे सबसे बड़ा भक्त वही है। भगवान नहीं बताए जो कंठी माला पहन के घूमे सबसे बड़ा भक्त वही है। भगवान नहीं बताए इसकी जो धोती पहन के घूमे वही सबसे बड़ा भक्त है भगवान। लेकिन बताई से बोले, सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। सबसे बड़ा मेरा भक्त वही है जो मेरी कहा को मानकर और अपने जीवन व्यतीत करता है और निस्वार्थ भाव से मेरा भजन करता है, नाम जपता है और काज काम करता है, उसमें अपना मन बुद्धि लगाए रहता है। और फिर बताते परंतु जो इंद्रियों को संयम करके, सब निस्दिन बताते हैं प्रियतम बंधुगण, क्योंकि हमारे जीवन बिगड़ा है इंद्रियों के कारण। इसलिए निस्दिन इंद्रिया पे हम बात करते हैं, कर्म पे बात करते हैं। हमारे इंद्रिया सुधर गई, हमारा कर्म सुधर जाए। हमारे इंद्रिया हमारे में काबू में आ जाए, मन काबू में आ जाए, हमारा तुम्हारा कर्म सुधर जाए। यही बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। परंतु जो इंद्रियों को संयम करके
जो अपने इंद्रियों को संयम करके, प्रियतम बंधु, संयम का मतलब जाने, कंट्रोल करके और संयम करके सर्वत समान दृष्टि रखने वाले। सर्वत का मतलब है सबको एक समान जो देखता है, एक रकम सब देखता है, प्रेम क्योंकि बड़ा छोटा नहीं समझता है ना, एक समान दिखता है, सबसे एक रकम व्यवहार रखता है प्रियतम बंधु। और समान दृष्टि रखने वाले और सब प्राणियों के हित में जो लगे होते हैं, सब प्राणियों के हित में लगे हैं। प्राणी के हित के मतलब जानते हैं ना, कि खाली अपन परिवार वालन के नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जिसको हम जानते हैं उसी को हम मदद करते हैं, परिवार वाले उसी को हम दे देते हैं, मदद करते हैं, परिवार में चल दो भैया परिवार में। लेकिन सब प्राणी के हित में जो लगे होते हैं प्रियतम बंधुगण, याद रखना, जो सब में रमा है, सबके किसी के दुख देखा नहीं जाता, जिसको सबके सहयोग प्रदान करते हैं प्रियतम बंधुगण। कहीं पर देख लो कोई है, मदद की आवश्यकता है, निस्वार्थ भाव से जो सबको एक समान दृष्टि, अपना ही जो समझता है, सब समान दृष्टि रख, सब प्राणियों के हित में लगे होते कि दूसरा की भला हो प्रियतम बंधुगण। जैसे आप सब आ जाएं इस प्राणी इस पंडाल तले, भला समझे, तभी तो यहाँ पर पदार्पण किए प्रियतम बंधुगण, याद रखना। ऐसे ही लोगों से भगवान बताते मैं प्रेम करता हूँ, जो सबके लिए सोचते हैं। लेकिन आजकल 95% लोग ऐसे नहीं प्रियतम बंधुगण, कि अपना खर्चा करके भी हम लोग दूसरे के अनित करते हैं, याद रखना। बहुत लोग ऐसे हैं, हम लोग के सामने भी अगर कोई बड़े लगे, हम लोग के दिल में खटके लगे। सिंगिका हम लोग के यहाँ बैठी है अभी प्रियतम बंधुगण, सिंगिका, रामायण में सिंगिका का नाम जाना तो ना, सिंगिका कौन सी गरज रही, समझता है ना, वो गगन उड़ाई जितना भी ऊपर से जाए प्रियतम बंधुगण, उसके परछाई पकड़ के नीचे लाते, हनुमान जी जन पकड़ ले, पकड़ के नीचे लावे तब उसके खात रहे। हम भी लोग के मन में भी उसी प्रकार से, हम लोग के सामने कोई बड़े लगे, हम लोग उसके किस के नीचे लाएगा कोई रकम से। अगर हम लोग प्रियतम बंधुगण उस समान के तो समझना अभी भी सिंगिका हम लोग के मन में है। और उस सिंगिका को कैसे वध करेंगे प्रियतम बंधुगण, बार बार रघुवीर सवारी, यानी कि भगवान के नाम जपो, तभी उसका वधन नहीं प्रियतम बंधुगण। भगवान का नाम जपो, भगवान की कथा श्रवण करो, तब उसका पतन हुआ, उसका विनाश होगा ना। लेकिन धन्यवाद है आप सब, कई लोग ऐसे होते बोले अपना जाए तो जाए, लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बढ़ पाए, होता है, बड़ा जलन होता है। और रोज सवेरे देखो टिन 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 घंटी मारे, आरती घुमावे, लेकिन यही रहे अपना जाए तो जाए, पड़ोसी कभी नहीं बढ़ पाए। कहाँ हुई प्रियतम बंधुगण, भगवान बताते हैं ऐसे लोग मुझे नहीं प्रिय, लेकिन जो दूसरों का हित, चाहे हमारा आरती उतारो चाहे नहीं, लेकिन दूसरों के हित के लिए जो है, दूसरों के भला के बारे में सोचते हैं, वे मेरा भक्त है, वो सच्चा योगी है प्रियतम। और योगी संत बनने के लिए चोला नहीं बदलना पड़ेगा, अपना ढंग बदलना पड़ेगा, याद रखना। योगी के लिए अपना ढंग बदलना पड़ेगा प्रियतम बंधुगण, रहने का तरीका बदलना पड़ेगा, तब अब योगी हो, अब संत हो प्रियतम बंधुगण। यही बात भगवान श्री कृष्ण, जो सब प्राणी के हित में लगे होते हैं और दूसरों का हित वही समझेगा प्रियतम बंधुगण, जिसका भरपूर हो जाए, सब कुछ हो जाए, वही दूसरे के हित के बारे में सोचे कि अपना तो है भैया, चलो दूसरा भी हम हित करें। और सर्वव्यापी अचिंत्य निर्विकार दृढ़ अक्षर का भजन करते वे मुझे ही प्राप्त होते हैं प्रियतम बंधुगण। अव्यक्त का जिनका चित्त अशक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अशक्त गति को प्राणी कष्ट पाते। हे पंत, जो प्राणी आपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरे शरण में आकर अन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, वह पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़ी समय में मृत्यु या संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। भगवान बताते हैं प्रियतम बंधुगण कि जो प्राणी सब कर्मों को मुझको अर्पण करते हैं प्रियतम बंधुगण, जो कुछ करता है भगवान को अर्पण करता है नित्य दिन, तन मन धन सब कुछ है तेरा, बस सब कुछ है तुम्हारा, तो ये बस और सब कुछ है तेरा, यानी कि सब कुछ भगवान को जो नित्य दिन अर्पण कर देता है, जो प्राणी सब कर्म में अर्पण कर देता है भगवान को, और अन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, नित्य दिन भगवान का ध्यान करते हैं और अपने पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों को मैं थोड़ी समय में ही
मृत्यु यानी संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। प्रियतम बंधुगण, भगवान बतलाते हैं कि जो सब कर्म मुझे अर्पण करके अपने जीवन जीता है, लेकिन मेरे भरोसे होकर करता है, मुझको सब अपन अर्पण करता है, सब कुछ करता है मेरा भजन करके, भगवान का ध्यान करके, उनको मैं थोड़ी समय में ही मृत्यु संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भगवान के पूजन करिए तो जल्दी ऊपर चल रही हो, ऐसा नहीं है। इसका भगवान का अर्थ यह है कि आपको 84 लाख योनि में नहीं भटकना पड़ेगा। इसी तन के साथ में जब आपके समय परिपूर्ण हो और इसी के आधार पर आप भव सागर से तर जाइयो प्रियतम, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा, यानी कि उसको वो गति प्राप्त हो सकती है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलती है, अगर हम नित्य दिन भगवान का धाम, भगवान के ध्यान करें। इसीलिए हमें मानव शरीर मिला है प्रियतम बंधुगण की भगवान के नित्य दिन भगवान का प्रार्थना करें, ना जाने कौन से दिन और कौन से श्वास हमारे आखिरी हो। इसलिए जो भगवान का नित्य दिन पूजन ध्यान करता है, भगवान बताते हैं कष्ट सागर से, दुखित संसार से मैं उसका उद्धार कर देता हूं और पुनः इस मृत्यु लोक में उसका 84 लाख में उसका जन्म नहीं होगा। प्रियतम बंधुगण, भगवान ये बता, मैं उसको थोड़ी समय में ही भव सागर से, जिस प्रकार से आप श्रद्धा भावना से भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, भगवान बताते हैं ऐसे लोगों को मैं फिर से संसार सागर में डूबने नहीं दूंगा। भगवान उनको हमेशा यहाँ से तार देते हैं प्रियतम, 84 लाख योनि में फिर से नहीं पड़ेगा। अगर मान लो प्रियतम बंधुगण, जिस श्रद्धा भाव से आप सब यहाँ बैठे हो, जिस श्रद्धा भाव से आप यहाँ सब बैठे हो, मान लो खाली वो दिल पे कोई नहीं लेना, नित्य दिन आप आए भगवान की कथा सुने, जरूर सी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मोह आपके मन से दूर हुआ होगा ना, कुछ सांसारिक व्यवहार से आपके छुटकारा हुआ होगा, भगवान से प्रेम जरूर हुआ होगा। मान लिया जाए इसी वक्त रामनवमी चल रही है, आज दूसरे दिवस है, आप 14 रोज से आप यहाँ पर गीता श्रवण कर रहे हो, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होकर के इसी यहीं पर चतुर्भुज धारण करके खड़ा हो जाए, आके 4 भुजा लेकर के और खड़े हो जाए, बांसुरी लेके, जिसकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं, खड़े हो जाए और आप सबसे कहे आप सब मेरे भक्त हो, आपने काज काम घर द्वार जो कुछ छोड़ के आए हो सब वहीं पर छोड़ दो, इसी समय हमारे साथ वैकुंठ धाम को चलो। कौन कौन जाए के लिए तैयार रही? 1 2 3 4 और सब आई, ये बत्ती देख के रुका का? हम यो कह सकते हम 4 रोज की गीता सुनाई थे, 4 जन जाई। अरे इसीलिए मनुष्य अपने रोज से 14 रोज से यही बताने का प्रयास करो, वैकुंठ जान और भगवान आ जाए आपको लेकर जाए। आप नहीं जाना चाहते हैं, इसीलिए भगवान बताते हैं प्रियतम बंधुगण, हम सबको जीवन दिया है, श्वास दिया है, जीवन दिया, मृत्यु दिया, बीच का कर्म आप सबको करना पड़ेगा। अब हम ही लोग नहीं तैयार है जाए के लिए, भगवान कहाँ लेके जाए वैकुंठ धाम? अब हम लोग खुद तैयार नहीं है, भगवान किसी के हाथ पकड़ के नहीं ले जाए, याद रखना, हम सबको स्वयं जाना पड़ेगा। इसी में भगवान श्री कृष्ण गीता बताया है, गीता में अर्जुन को बताते हैं आपको स्वयं करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहाँ कोई के हाथ नहीं उठाए, अब हम ही लोग तैयार नहीं है, भगवान थोड़ा ले जाए वैकुंठ धाम, तब कब तैयार हुई? जो टिक चिल्लाता हूं, अरे निकालो स्पीकर। अच्छा खैर कोई बात नहीं प्रियतम बंधुगण, आज रामनवमी के द्वितीय दिवस के अंत में, आज अंतिम रात की बैठकी तलक हम आप सबके तैयार कर दे वैकुंठ धाम जाए लिए प्रियतम बंधुगण, सब कम तैयार कर दे। देखना जाने कब ना, अब सब जानते हैं हम लोग का है, आखिरी में जब ना ओम शांति शांति ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव बोलता, कोई जाने का है हम लोग दोनों हम लोग हाथ काय उठाता दो इधर आखिरी अंतिम में काय उठाता, कौन टाइम हाथ उठाता हम लोग, सेना लोग सरेंडर कर देता हम लोग, या खलास हम गिव अप कर देते। भगवान की कथा में आखिरी में काय हर हर महादेव कर जाए, भगवान के ही बतावा जाए कि हे प्रभु
आज आपके कथा श्रवण करने में इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है कि संसार सब दुख का सागर है। आपके कथा से हमें यह ज्ञान मिला कि आप ही परम सत्य हो, आप ही के धाम में सुख है। कि प्रभु यहाँ बहुत दुख है, हमें हर हर महादेव हमें कोई रकम से उठा ले जाओ। आज अंतिम समय तक हम सबके तैयार कर देंगे। इसीलिए प्रियतम बंधु हम लोग समझते नहीं, वही ज्ञान होती है हमेशा। अभी हम लोग यहाँ पर तैयार, हम हमेशा कल परसों को नदी नाम आया था तो हम बताए थे जैसा ध्यान में रख के अगर हम लोग प्राण त्यागी हो हम लोग के वैसा ही गति मिली। अभी हम लोग यहाँ कितना जन हम लोग उठाए वैकुंठ धाम, जिसमें खाली 4 जन के वैकुंठ धाम यहाँ मस्तक में है, और जन तब कहा जाए हम लोग नहीं मांगी तुम्हारी जगह, वहां ठेका तो लेके रखा न रखे, भगवान वैसे माए खाली आए वहां। हम लोग जैसा ध्यान रखियो प्रियतम बंधुगण, हम लोग क्या ध्यान करते हो? पैसा के, पैसा का ध्यान रखियो तो अगला में बड़ा कोबरा बनी हो, याद रखना। नहीं है हाँ। याद रखना प्रियतम बंधुगण। इसीलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं जाओ, लेकिन नित दिन याद ध्यान रखो कि हम वैकुंठ धाम जाएगा। हम लोग सदा दिन के लिए नहीं है, लेकिन याद रखो जब भी जियो सुबह शाम कि भगवान हमें आपके धाम प्राप्त हो। बस कोई बात नहीं, जाए के लिए तैयार नहीं रहो, जाए के लिए तैयार नहीं रहो प्रियतम बंधुगण, लेकिन मन बुद्धि में बैठा के रखो। याद रखना अभी कोई नहीं जाए मांगे, कोई मरना नहीं चाहता, याद रखना, लेकिन मन बुद्धि में तो बैठा के रखे सके प्रभु जब भी मृत्यु हो लेकिन आपके धाम प्राप्त हो। बस ना, जब भी मृत्यु हो भगवान आपके धाम हो, अभी तो नहीं, लेकिन जब भी आश्वास बंद हो भगवान आपके धाम प्राप्त हो, और कुछ नहीं। भगवान अभी बताते उसको मैं संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। मुझ में मन रखो, मुझ में बुद्धि रखो, तब तुम मुझ में निवास करोगे। यानी कि प्रियतम जब भगवान में मन बुद्धि रखोगे तब भगवान में आप निवास करोगे। जब मन बुद्धि में जो कुछ बैठता है उसी को पाने की अभिलाषा करते हैं। याद रखना, मन बुद्धि में कुछ बैठ जाए, भी कुछ बैठ जाए मन बुद्धि में, हम लोग कोशिश करके उसके प्राप्ति करें, कोशिश करेगा, और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है धनंजय। यदि इस प्रकार से तुम मुझ में ही मन अपने चित्त को करने में स्वरत ना हो तो अभ्यास योग द्वारा पाने की बार बार यत्न करो, अभ्यास करो प्रियतम। भगवान बताते हैं इस प्रकार से जब मुझ में मन और बुद्धि नहीं लगा पाओ तो अभ्यास करो। अभ्यास के मतलब प्रैक्टिस करो, जिससे छूट जाए। अभी हम लोग थोड़ा वेल्ले हो जाता, जैसे क्या लो मन और बुद्धि में भगवान के फिर बैठा लो, ये भगवान तुम्हें सत्य है। थोड़ा देरी में हम लोग फिर से लुप्त याद आए फिर बैठा लो, ऐसे करत 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 वो अपने बैठे लगी प्रियतम बंधुगण। वो अभ्यास है, प्रैक्टिस है। और दूसरा, अभ्यास हो ना हो सके तो व्रत आदि करो। व्रत आदि मतलब जाने ना, व्रत भगवान की कथा श्रवण करो प्रियतम बंधुगण। व्रत हम लोग व्रत सब जानते हैं, और भगवान की कथा कैसे? व्रत का अर्थ यह नहीं होता है सिर्फ भूखा रहना, सिर्फ भूखा रहना ये व्रत नहीं कहता है। व्रत का अर्थ यहाँ है, व्रत का अर्थ यहाँ है कि आप अपने मन से छल कपट निकाल करके और भगवान की कथा श्रवण करो। छल कपट बोले चित्र ना भावा, भगवान बताए छल कपट लेकर बैठे रही हो, वो हमें पसंद है ये नहीं। हम हमेशा कहते हैं प्रयास, हम लोग सुबह से शाम व्रत करते हैं, भूखा रहते हैं, लेकिन मन में हम लोग क्या क्या रहे, बोले पड़ोसी अनित हो जाते नहीं, ठीक रहते। तो व्रत करने का फायदा क्या? व्रत करना है 3 चीज का बहुत ख्याल रखे प्रियतम बंधुगण। अगर फास्टिंग करते हो आप, अभी रामनवमी है, कई लोग फास्टिंग करते हैं या करेंगे अंतिम दिवस, याद रखना व्रत अर्थ यह होता है कि हम अपने मन कर्म और वचन से शुद्ध रहे। याद रखना व्रत का अर्थ ही होता है। अगर भूखा रहने से भगवान प्राप्त होते तो आज सैकड़ों लोग दुनिया में भूखे घूम रहे, उनको भगवान प्राप्त हो जाते। अगर भूखा रहने से भगवान मिलते तो सैकड़ों लोग दुनिया में भूखे घूम रहे, उनको भगवान मिल जाते। अगर भूखा है व्रत धारण करके लेकिन मन में मनसा पाप है तो फायदा क्या प्रियतम बंधुगण? व्रत करना है, भगवान की कथा श्रवण करनी हो तो छल कपट इत्यादि त्याग करके और भगवान की कथा श्रवण करो, तब आपके मन में भगवान विराजमान हुई बैठी मन बुद्धि में। हम हमेशा कहते हैं आप जूता में क्या है प्रियतम बंधुगण? जूता में बोले महिला लगा पहन के नहीं आना, महिला लग जाए, लेकिन जो हम लोग लाइक महिला बैठा है वो
कथा में हम लोग महिला लेके बैठे रहता, जूता पहन के बैठो, इसमें कुछ नहीं प्रियतम बंधुगण। जैसे दो पदकायाम उतार कर आते हैं वैसे छल और कपट आपन उतार के आगे बैठो, देखना कथा कितना आनंद लगे। भगवान की कथा कितना आनंद, भगवान तुरंत आपके मन बुद्धि में बैठ जाए। याद रखना, उसी को हम सत्संग कहते हैं। लेकिन छल कपट लेके बैठी हो, अरे उसके ऐसे हो जाए, कभी कथा आपको बदलाव नहीं कर पाई। व्रत आदि करो, व्रत भगवान की कथा श्रवण करो और छल कपट त्याग करके तब भगवान आपके मन बुद्धि में, यदि मेरे लिए तुम कर्म करो तो भी तुमको मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी ना कर सो कि तुम मन को रोककर और अन्य भाव से मेरे शरण में आओ, प्रियतम अपने मन को रोक लो, कंट्रोल कर लो और आ जाओ, फल की आशा त्याग कर और कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है। प्रियतम बंधुगण, भगवान बताते हैं अभ्यास से ज्ञान उत्तम है। अभ्यास का मतलब है प्रैक्टिस, ज्ञान का मतलब आप जानते हैं बुद्धि, ज्ञान, विवेक। अगर आपके पास प्रियतम अभ्यास से ज्ञान उत्तम है। अगर आप सोचते हैं आपके पास ज्ञान नहीं है घर बनाने के लिए, लेकिन आप चल दियो घर बनाए, ज्ञान नहीं है कैसे बनाए, घर बना लियो, फूस के बेरो बना दियो, पता नहीं कौन सी बन जाए, ज्ञान नहीं है कैसे कैसे बनाओ, गड्ढा खोदो, कैसे मार्क करो, कैसे कौन सी लकड़ी काटे, नहीं पता है, तो भी आप चल दियो, अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस करे, नहीं बनाए भैया। उसी प्रकार से अभ्यास से ज्ञान होना जरूरी है। कर तो रहे हो लेकिन ज्ञान की आवश्यकता है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। प्रियतम बंधुगण, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। ध्यान का मतलब जानते हैं ना, अगर आपके पास ज्ञान है, जानते हो कि घर कैसे कैसे बनना है, बनाना है, जानते सब जाने हैं, लेकिन हाथ लपेट के बैठा है, घर बन जाए नहीं बन पाई जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करियो, ध्यान में नहीं रहियो। प्रियतम बंधुगण, जब तक करियो नहीं। और सोचो, हम लोग सोचते हैं कि भगवान के नाम लेके हम लोग बहुत सागर से तर दे, लेकिन यहाँ जय बोले लेटे हम राम राम आला बोले हम लोग बोल देते राइट है बोए, वैसे तारन तार हुई क्या? अगर अंकल जी क्षमा करना, अभी भी पता लगा आपके नाम ज्ञान है, क्षमा करना। ऐसे बड़ा सुंदर नाम है प्रियतम बंधुगण। हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, जीवन इसी प्रकार से व्यतीत तो है प्रियतम बंधुगण। याद रखना, कितना भी बारीक कष्ट इत्यादि और कोई नाम अगर हम लिया है तो क्षमा करना। तो प्रियतम बंधुगण, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ, इसको लेकर आना। जैसे हमारे पास ज्ञान है लेकिन ध्यान में हम नहीं लाते। जैसे ज्ञान होता है कि चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है, लेकिन हम लोग चोरी शुरू की, हम लोग कर दी। कहीं पर सुंदर फूल दिखाया जाए तब, अगर कहीं पर सुंदर फूल दिखाया जाए कौन सी करता हम लोग? बोले चोरी कर लो, बोले काहे? बोले चोरी ला चीज बड़ा जल्दी हुए। जानते हैं कि चोरी करना पाप है तो भी बोले चोरी ला चीज जल्दी हुए। भगवान की तुलना करे ना, चोरी करना बोले पाप है, जानते हैं ज्ञान है, लेकिन ध्यान में नहीं लाते। बोले चोरी करके ले जा, बोले जल्दी हो जी। अब जानते हो, आप थोड़ी सी बता दे, जाने का है चोरी ला चीज। अब देखिए चोरी ला चीज का इतना जल्दी हुए, जनता का है चोरी ला चीज का इतना जल्दी हुए। प्रियतम, अभी हम लोग कहीं पर से पौधा ला करके और लगा देते हैं आंगन में, बड़ा सुंदर लगे। देखिए जब भी वो फुलाएगा, जब भी हमारे नजर उस पर जाएगी, हम लोग की कौन सी ध्यान में आई? हम चोरी करके लाए रहे। और जब जब वो ध्यान में आई तब तब वो पाप लगी जो वो चोरी करने टाइम लगा रहा, और तब तब आपके ऊपर पाप लगी। प्रियतम, अब सोचो हम लोग जो पौधा लाके कितना दब ध्यान करा हुई और कितना दब पाप लगा हुई। अगर चोरी करके लाए हुई हो तो अभी रात रात ले जाकर उतार देना, कल हेलमेट पहन के जाना। हाँ, इसीलिए चोरी करना पाप है। प्रियतम, जानते हैं, ध्यान है, ज्ञान है कि चोरी करना पाप है, लेकिन मार सारे बोले चोरी ला चीज जल्दी हुए, तो लोग ध्यान में नहीं लाते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं प्रियतम बंधुगण। और ध्यान से कर्म को फल का त्यागना श्रेष्ठ है, त्याग से शांति प्राप्त होती है। और जो किसी से द्वेष ना करता हो प्रियतम, द्वेष ना, कोई के देख के जले नहीं, सबसे बड़ा संत वही है, द्वेष ना करता हो प्रियतम बंधुगण। दयाधारी हो और द्वेष ना करता हो, किसी में द्वेष नहीं निकालता, कोई में कमियां नहीं निकाले। हम लोग के आजकल जीवन में हम लोग संत तो बने हैं,
बड़ा बड़ा संत बन के घूमते हैं, ज्ञानी बन के, लेकिन हम लोग के दूसरों के दोष बहुत जल्दी नजर आ जाए। दोष मतलब जाए ना दूसरों के खराबी, हम लोग अच्छा ही नहीं देखता है, हम लोग दूसरों के खराबी बहुत जल्दी देखिए। $1000 वाला साड़ी पहन के बैठो, वही में फटाला पहन के बैठ जाए। $1000 वाला बात नहीं करी, सब फटालक बात करी। देखना, याद रखना प्रियतम बंधुगण, सब वही बात करी। बोले 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 100 बिल्ली चूहे खा बिल्ली हज। हम लोग के 100 चूहा वाला बात देखा है, लेकिन हज वाला बात नहीं देखा है। एटलीस्ट गई तो है, उला हम लोग के देखा है प्रियतम बंधुगण, खायला देखा, लेकिन हज वाला बात नहीं देखा है। उसी प्रकार किसी में दोष ना देखे प्रियतम बंधुगण, सब में अच्छाई देखे। सबसे बड़ा संत वही है, भगवान बताया ऐसे लोग से मैं प्रेम करता हूँ। कलयुग के देखा ना, कलयुग कि जब राजा परीक्षित मारना चाहता था, कलयुग को जब मारना चाहता था, कलयुग पड़ जाता है राजा के चरणों में, बोले हमारी यही काम है, बोले कली दोष, बोले अवगुण भरा है हमारे में, बोले हमारा काम है यहाँ के बाद वहाँ, बोले सब दुष्ट दो, बोले दोष दो सबके, बोले परेशानी, बोले यहाँ सुख है ये नहीं है, बोले हमारा काम है, कलयुग के यही काम है। बोले राजा परीक्षित निकाल लिया, बोले अब मार दे, लेकिन एक अच्छा गुण उसमें देख लिया, एक अच्छा गुण देख करके 1000 उसके बुरा गुण नजरअंदाज कर दिया। एक अच्छा गुण के कारण उसके छोड़ दिया प्रियतम बंधुगण। क्या था? बोले कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। एक अच्छा गुण देखा कि यहाँ कलयुग में लोग खाली भगवान के नाम लेकर तर जाइए, बोले कलयुग हम तुम्हें छोड़ देते। लेकिन हम लोग के देखो, चाहे 100 अच्छा गुण हो, एक बुरा हो, हम लोग बुरा गुण लेकर चले थे और अपने आप के संत मानी थे, भगवान के भक्त मानी थे। कहाँ सके हुई है? इसलिए दो दोष ना रखता हो, ना करता हो, सबका मित्र हो प्रियतम, वही सबका मित्र बनेगा, सबसे मिलकर रहेगा प्रियतम बंधुगण। एक समान देखेगा जो किसी में द्वेष नहीं देखता है। हम लोग द्वेष के कारण तो आज दुश्मनी लग बैठा है। कोई में खराबी दिखता तब लोग दोस्ती नहीं करता है। अगर सब में अच्छा ही थोड़ा थोड़ा देखे लगे प्रियतम, सबसे दोस्ती हो जाए, सबसे प्रेम करे लगी पे, सब मित्र बन जाइए हमारे तुम्हारे। और दयाधारी हो, दयाधारी जाने ना, सब पर दया करता है प्रियतम बंधुगण, खाली मनुष्य पे नहीं, जानवरों पर बेदयाधारी करता है। और ममता और अहंकार जिसमें नहीं है प्रिय, ममता नहीं है और अहंकार घमंड नहीं है प्रियतम। कभी कोई चीज के प्रति बड़ा सरल से रहो प्रिय, नहीं जनाओ कि हम ऐसे है वैसे। कई लोग मांगो जनाओ भैया हमें दो, अलग से मुझको पहचान हुआ लपक के देंगे ऐसे, भैया हमें भाषण दे देना तब आदमी जान पाइए कि हम कौन है। भाई मांगो जनाओ समाज में जब जाए कौन है, वो अहंकार है। सरल से रो प्रियतम बंधुगण, सब कोई प्रकार के भी अहंकार के बारे में तो बता दिए। और सुख दुख में जो समान रहता है, क्षमावान संतोष रहता है प्रियतम बंधुगण। और दृढ़ निश्चयवान वाला मतलब जाने कौन सी ना, भगवान पर भरोसा करे वाला, भगवान पर भरोसा प्रियतम बंधुगण। हम लोग भगवान पे भरोसा नहीं करता, याद रखना, हम लोग भगवान पे भरोसा नहीं करता, तभी आज कई छोटा मोटा भगवान लोग बन के घूमे, कोटा पो ना ले, वही कारण घूमे, भगवान के भरोसा कारण हम लोग नहीं करता, तब वहां जाता। जिस दिन भरोसा आ जाए हम लोग के भगवान वहां से निकाल दे, याद रखना। भगवान के हम लोग अपन जीवन के डोर नहीं देता उसके, याद रखना। अरे वो खुद दुख में है, कोटा पौना ले, हम लोग के दुख कैसे निकालिए। कई लोग जाते हैं, देखा बिजनेस ला बोले बना दो यार, बोले अरे काहे नहीं एक अपन बिजनेस खोल के बनाए तो बड़का मिलेनियर बन जाए ना। समझने वाली बात है, भगवान से अच्छा कौन है निकालने वाला प्रियतम। भगवान को जिस दिन हम भरोसा करेंगे, भरोसा करना है तो 5 पांडव जैसा करो प्रियतम बंधुगण, भरोसा करना है, भरोसा करना है। माता सबरी की तरह करो, भक्त प्रहलाद की तरह करो, मीरा की तरह करो, तब भगवान निकालिए हम लोग से वहां से फंद से प्रियतम बंधुगण। 5 पांडव ने एक समय प्रियतम बंधु, 5 पांडव जब 5 दिवस की युद्ध समाप्त हुई, 5 दिवस के युद्ध जब समाप्त हुआ, दुर्योधन क्रोध किया पितामह भीष्म पर, बोले पितामह भीष्म जाता है। जब युद्ध समाप्त होता है शाम के बेला में, बड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन से उठे युद्ध करा जाता रहा, रात में नहीं करा जाता रहा। जैसे सूर्य ढलता था युद्ध समाप्त, सब अपन अपन काम में, और सुबह जैसे फिर युद्ध आरंभ। और जैसे युद्ध आरंभ समाप्त हुआ 5वें दिवस में, जब अपने कक्ष में जाते हैं पितामह भीष्म, दुर्योधन जाता है, क्रोध करता है, बोले पितामह भीष्म
बोले तुम्हारा रकम अगर हम बलशाली होता 5 दिवस में युद्ध समाप्त कर देते, बोले 5 पांडवों को मार देता, लेकिन बोले तुम एक भी योद्धा को नहीं मारा, 5 पांडवों में किसी का हनन नहीं किया, बोले धिक्कार है तुम पे, बोले इतना भारी बल लेके तुम्हारी स्टाइल रात तो हम मार देते, बोले सबके। पिता भीष्म में थोड़ा क्रोध आया, बोले ठहरो, बोले बयान जैसे युद्ध आरंभ हुई 5 पांडवों में से मैं किसी का वध कर दूंगा, प्रण ले लेता है। दुर्योधन बोला मैं विश्वास नहीं करता, बोले ठीक है, बोले धर्मपत्नी की बोले सुबह भेज देना, बोले कुलवधु को भेज देना, बोले हम उसका आशीर्वाद दे देगा, तब बोले विश्वास, बोले हाँ ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में बोलना आ जाना। और प्रण ले लेता है प्रियतम बंधुगण, जब प्रण लेता है दुर्योधन चला जाता है तो ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता लग जाती है। भगवान श्री कृष्ण को पता लगती है कि पितामह भीष्म ने प्रण लिया है कि बयान 5 पांडवों में से किसी का हनन कर दे, मार दे। पितामह भगवान श्री कृष्ण जाता है जहां पर कश्य 5 पांडव सुते हुए हैं, विश्राम कक्ष में है, जाकर घुराता है, बोले उठो अभी सो रहे हो, अगर अभी सोई हो बोले बयान सब रोज सोते रही हो, बोले उठो। युधिष्ठिर उठता है, प्रियतम बंधुगण थोड़ा से मूड निकाल कर भगवान श्री कृष्ण से बोलता है क्या हुआ, बोले थके हुए हैं, युद्ध किए हैं, बोले कल सुबह फिर युद्ध करना है, अभी हम विश्राम करने दो, बोले विश्राम अभी करियो फिर करते रह जाइयो, बोले क्या हुआ, बोले पितामह भीष्म ने प्रण लिया है बयान 5 आप में से 5 पांडवों में से किसी का वध कर दे, बोले उपाय खोजना है। युधिष्ठिर बोला कन्हैया उन्होंने प्रण लिया, बोले हमें आराम करने दो। अरे बोले मार दे तुम लोग के, बोले वो हम लोग जानते नहीं, बोले वो हम बात हम जानते नहीं, बोले तुम्हार काम बोले तुम संभालो। कृष्णा बताते हैं युधिष्ठिर, बोले काहे, बोले बयान अगर के हम लोग के कोई 5 में मार दे, बोले हम लोग तो मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर से लोग विश्वास हटा देंगे, बोले विश्वास तुम पे से उड़ जाए, बोले काहे, बोले लोग यही कहेंगे बोले कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण के छत्र छाया मेरे, लेकिन एक साधारण मार कर चला गया, बोले 5 का रक्षा नहीं कर पाया, जगत का रक्षा क्या करेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले किसके बताया, अब हम ही बजा दी, अब हम क्या करें। जाता है द्रौपदी के पास, जगाता है बहन उठो, बोले आज आपकी बहुत जरूरत है, बोले क्या हुआ, बोले कुछ भया नहीं, लेकिन बोले सुबह आपकी बड़ा जरूरत है, लेकिन बोले क्षण मात्र भी देर नहीं करना, बोले क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, बोले तुरंत ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना, देर नहीं करना। और जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है द्रौपदी आती है, और जहां पर पितामह भीष्म के कक्ष है, प्रियतम बंधुगण पितामह भीष्म के कक्ष है, भगवान श्री कृष्ण वहां लेकर जाते हैं। और क्या होता है, द्रौपदी से बताते हैं बहन बोले तुम सीधा जाओ पितामह भीष्म के पास, लेकिन जैसे पितामह भीष्म के कक्ष में जाने वाली भगवान श्री कृष्ण रोक लेता है, बोले रोको, बोले आपन चरणों की पदु का उतार दो, चली पास उतारो, उतार करके बोले अम्मे दे दो, दे दिया, जैसे जाए फिर रोके, बोले वेट करो, आपन जो दुपट्टा है बोले होड़ लो, आपन जो दुपट्टा है बोले होड़ लो, यहाँ ले ओढ़ ली, देखा ना माता लोग कैसे ओढ़े, बड़ा बड़ा जुलूम चीज है प्रियतम बंधुगण, बड़ा फायदा वाला चीज से तुम लोग नहीं जानते तो आज हम बता दें। वैसे तो हम लोग कहते हैं बोले ओढ़ के बैठो, अपन स्वाद के सबके मोड़ के हम लोग के सनातन में कहते हैं, आप लोग ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए भी एक सुंदर उपाय बताए थे। कभी कभी ऐसा लंबा कथा चले लगे, यहाँ से यहाँ ओढ़ के भित्तरे बैठ के सो जाओ, हाँ लंबा कथा जैसे यहाँ ऐसे ओढ़ो बस सो जाओ, जितने हर हर महादेव तब आस्ते से ऐसे कर, लेकिन हर हर महादेव में जग जाना। देखा कितना काम वाला बात है। तो द्रौपदी मैया यहाँ ले ओढ़ लेती है, बोले हाँ ठीक है अब जाओ। और क्या होता है प्रियतम बंधुगण, जैसे द्रौपदी मैया जाती है पितामह भीष्म के पास, पितामह भीष्म तो सोचे थे कि दुर्योधन की पत्नी आई है, और क्या होता है आशीर्वाद देता है, बोले सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती का मतलब जानते ना सौभाग्यवती भवा कि आपके पति के लंबी आयु हो, सौभाग्यवती भवा प्रियतम बंधुगण। और दे करके चुप हो जाते हैं। द्रौपदी मैया वहां से वापस आती है, जैसे जाने वाली थी
रुकता है, तब पितामह भीष्म को याद आता है कि इस लोग के साथ में भगवान श्री कृष्ण है। बोले रुको, अब अपन दुपट्टा उठाओ। जैसे उठाए देखे द्रौपदी है। अब वहां पर भगवान पितामह भीष्म खड़े हो जाते हैं। अब तो आशीर्वाद दे दिया क्या, सौभाग्यवती बाबा की आपके स्वाग सदा बचा रहे। इसका मतलब यह है कि आपके पति की लंबी, और द्रौपदी के कई पति रहा। अब एक मरे तो विधवा हुए। अब उसके आशीर्वाद वहां लग गया। प्रियतम बंधुगण, भगवान पितामह भीष्म दौड़ करके और बाहर आते हैं। जान जाते हैं भगवान श्री कृष्ण नहीं कही हुई। जैसे बाहर आते हैं, क्या देखते हैं भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के दो पदुकाएं यहाँ बगल में दबाए और मोड़ नीचे करे खड़ा है, और खड़े हैं प्रियतम बंधुगण। और उसी दिन पितामह भीष्म ने क्या किया था और प्रतिज्ञा लिया। बोले हे कृष्ण, आपने मेरे प्रतिज्ञा को तोड़ा। जो उन्होंने संकल्प किया कि बयान मारेगा, आज ये आशीर्वाद देकर टूट गए। बोले जो प्रतिज्ञा आपने मेरे तोड़ा है, आपने जो प्रतिज्ञा लिया है कि आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे, कल आपके भी प्रतिज्ञा हम तोड़ेगा। और वही हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब भगवान श्री कृष्ण ने टाया लिख दौड़िस रहा, अस्त्र शस्त्र उठाए के तब, और पितामह भीष्म ने उसको भी तोड़ा। प्रिया बोले मैं कल आपके प्रतिज्ञा को तोड़ूंगा। प्रियतम बंधुगण, इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण पर दृढ़ विश्वास करता है, भगवान पर, मुर्गा और कोठा पर मना छोड़ दे। याद रखना, जिस दिन हम लोग के लाल झंडा जो हम लोग लेके खड़ा है द्वार पर, जिस दिन छोटा पूजा बैठा रहे, जिस दिन उसमें भगवान नजर आने लगे, आपके दुख, आपके विश्वास जिस पर आने लगे, दिखना कहीं भागने की जरूरत नहीं रही। प्रियतम बंधुगण, हम लोग के विश्वास ही इधर उधर भगा रहा है। विश्वास है नहीं हम लोग के, दृढ़ विश्वास जिस पर होता है, भगवान बताते हैं ऐसे लोग मुझे अति प्रिय है। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल के। चलिए एक क्षण के लिए सब मौन धारण करेंगे इस पावित्र आत्मा के प्रति। प्रियतम बंधुगण, अपने अपने मजहब अनुसार भगवान से प्रार्थना करेंगे, आत्मा को सदगति और मोक्ष की प्राप्ति हो। ओम अनादिनिधनो दीपं संजगदाधर अक्षय पुनरिकाक्षि प्रेतमोक्षि प्रदो भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्पुरुषाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमणिव वन्दनात् मृत्यु मोक्षे अमामृतात्। 3 बार मिलकर मां मंत्र का जाप करें सभी लोग साथ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। हरिओम नमो विष्णुपदाय कृपस्तावद्लतिष्णावसल प्रापदे कामनि जगद्बंधु ज्योति सद्गुरु जगजाननहार हरि यश मगनयाय दास प्रभु के द्वारे। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हरे महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले वे सनातन धर्म के वादे का बड़ा पक्का हूँ। प्रियतम बंधुगण, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। इस व्यासपीठ से कर रहा हूँ, इस व्यासपीठ से कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इतने शांतित वातावरण में होकर के हमारे साथ दिए हुए प्रियतम बंधुगण। और शायद जाने अनजाने में किसी प्रकार से कमियां टूटियां गलतियां हुआ हो,
और आज के प्रचार प्रसार में तो बस हमें अपना ही जानकर क्षमा करना प्रियातम बंधुगण। अयो 14 दिवस तक किसी प्रकार से भी रहन सहन इत्यादि या बोलने में किसी प्रकार से कमियां लगाओ तो आप सब विद्वान लोग मानो सूरज में टॉर्च दिखाने के बराबर हैं। तो बस हमें अपना जानकर क्षमा करना। कल जो बाल क्रिया रहेगी प्रियातम बंधुगण, और हम लोग वेंगिली के लिए जाएंगे। समय 8:30 बजे यहाँ पर छोड़ेंगे थोड़ी देर से मेरे कारण। धन्यवाद है। कल मंगलवार है, नवमी है प्रियातम बंधुगण, तो थोड़ा पूजन पाठ इत्यादि करके तब हम चलेंगे। और 8:30 बजे शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर छोड़ेंगे, तो समय है हमारे पास। और आप लोग का साथ रहा इसलिए अच्छा लगा प्रियातम बंधुगण। जहाँ पर श्रोता अच्छा हो, प्रचार इत्यादि में भगवान की कथा बाँचने में बड़ा आनंद आता है प्रियातम बंधुगण। कई जगह श्रोता सारौता हो जाते हैं, बस पंडित जी बोले। हम भी लोग कई जगह ऐसे लगता है कि कोई रकम से पढ़कर और कोई रकम घरे पहुँचे, और कई जगह श्रोता सोता रहे प्रियातम बंधुगण, सोते रह जाए। धन्यवाद है आप सब प्रियातम बंधुगण कि आप लोग हंसते रहते हैं। इसी प्रकार से जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए प्रियातम बंधुगण। भगवान को हमेशा धन्यवाद दो कि हमें मानव शरीर मिला है। मानव शरीर मिला है तो फिजी देश मिला है, हमें याद रखना। फिजी देश में लंबासा मिला है। भगवान से हमेशा धन्यवाद दो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और लंबासा में सेविरिया ग्राम मिला है, और सेविरिया ग्राम में ऐसे माता पिता, ऐसे परिवार, ऐसे मित्र, इष्ट मित्र मिले, ऐसे सखा मिले हैं प्रियातम बंधुगण। और भगवान का हमेशा धन्यवाद दो कि ऐसे बोलेला पंडित भी मिला है। तो प्रियातम बंधुगण, शायद कहने में किसी प्रकार कमियां टूटिया गलतियां इन दिवस में, तो बस हमें अपना जानकर क्षमा करना, क्योंकि कहते हैं क्षमा बड़न को छाइए छोटन को उत्पाद। विष्णु के क्या घट गए भृगु मुनि मारी लाद, आपके क्या घटेगा हमें क्षमा करने से। अंत में आप सभी को धन्यवाद और सभी को जय श्री सीताराम स्वीकार हो। जय श्री राम।